हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो देखो, पिछले कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आए थे कि प्रोग्रामर जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन, एक थोड़ा सा एक लेआउट क्लियर कर दीजिए, एक पैटर्न क्लियर कर दीजिए कि हमको किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे हमें तैयारी को एक दिशा देनी चाहिए, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो सब। तो देखो, लास्ट वैकेंसी 10 साल पहले आई थी 2013 में, उसके बाद प्रोग्रामर की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। हाँ, अब टोटल तकरीबन 400 प्लस वैकेंसीज क्रिएटेड है, जो बनी हुई है या वैकेंट है, वो सारी की सारी पोस्ट जो है आने वाली है। अब कब आएगी? तो जून जुलाई के अंदर अंदर आ सकती है, और आने को तो अगस्त में भी आ सकती है। तो मैं इस बात का कोई परमानेंट आपको नहीं कह सकता कि जून में 100% आएगी, लेकिन हाँ आएगी ज़रूर, और इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही आने वाली है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, पैटर्न क्या है, और क्वेश्चंस कितने आते हैं, लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रही थी, हमें किस पैटर्न को लेके चलना है, वो सारी बातें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, प्रोग्रामर की जो वैकेंसी थी लास्ट 2 मई 2013 को नोटिफिकेशन आया था, और टोटल जो पोस्ट थी वहाँ पर वो आपकी थी 173। ठीक है, यानी कि 173 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट निकाला गया था 2 मई 2013 में। ठीक है, अब इस परीक्षा के अंदर जो है, जो क्वालिफिकेशन जो है वो साफ सुथरा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा। ठीक है, बीई बीटेक जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो तो चलेगा, कंप्यूटर साइंस में हो तो चलेगा, यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ आईटी, इसे कह सकता हूँ कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसे हम लोग ईसी बोलते हैं। ठीक है, या एक और है एमसीए हो सकता है। तो एमएससी या एमसीए मास्टर डिग्री, तो एमसीए तो वैसे भी कंप्यूटर्स में होता है, एमएससी अगर आईटी में है, सीएस में है, या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तब आप एलिजिबल हो सीधा सीधा। ठीक है, ये बात है। तो बीई बीटेक इन 3 स्ट्रीम्स में, एमएससी इनमें, या एमसीए है तो एलिजिबल है। दूसरा, एमटेक डिग्री अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सेम टू सेम आईटी, ठीक है, सेम टू सेम कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस, और सेम टू सेम आप लोगों की ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हो, तो आप जो है एलिजिबल हो। दूसरा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, और अगर आईटी में है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। तो सीधी सीधी गणित यह है कि केवल मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी और यानी कि एमसीए, ठीक है, फिर आप लोगों का बीई बीटेक या एमटेक, बीई बीटेक या एमटेक। ठीक है, अब बीई बीटेक और एमटेक के लिए आईटी ब्रांच, सीएस ब्रांच या ईसी ब्रांच, बस ये 3 ब्रांच जो है वो प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना क्वालिफिकेशन मैच कर लो कि आप लोग इस क्राइटेरिया में हो, ये आप लोगों के पास में क्वालिफिकेशन है तो आप लोग एलिजिबल हो, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, हाल फिलहाल यही लेके चलो, और हाल फिलहाल क्या, मास्टर डिग्री के बेस पे ही प्रोग्रामर बनाया जाता है, क्योंकि ग्रेड पे बड़ा है इसका। ये देखिए, रनिंग पेड पे 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है ये। ठीक है, 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मास्टर डिग्री इसमें आप लोगों से डिमांड की जाती है। ठीक है, अगली बात ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या होता है। तो देखिए भाई, जो है वो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर 100 मार्क्स का, 2-2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। सर क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो गाइस, मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं जैसे 2013 की मेरे पास में पेपर बड़ा हो जाएगा, आंसर की दिखा देता हूँ। प्रोग्रामर 2013 पेपर 1, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120 दिख रहे हैं आप लोगों को, साफ सुथरे दिख रहे हैं। और ये कौन सा है? ये है पेपर 1। ठीक है, सेम टू सेम अगर बात करूं पेपर 2 की, तो उसमें भी आप लोगों के जो लास्ट टाइम थे पेपर 2 आंसर की, और क्वेश्चंस जो है वो 120। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई थी, हो चुकी है कि सर क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो इन 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का जो पेपर है, वहाँ पर आप लोगों को जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस जो है इसमें मिलेंगे। 2-2 घंटे के दोनों पेपर होने वाले हैं। बात क्लियर? तो 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, दोनों मिला करके 120 प्रश्न पहले में, 120 प्रश्न दूसरे में, 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सीधी सीधी गणित जो है लिखी गई है वो ये है
कि आप लोगों को जो है कैंडिडेट हु ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड। मतलब दोनों मिलाकर के 200 मार्क्स होते हैं, कम से कम 80 नंबर लेकर के आओगे तो आप लोगों को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगली बात हो गया, अब आप लोगों के पास में ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि SC ST को 36% जो है लाने पड़ेंगे, ठीक है। SC ST 36%, जनरल और OBC अब सीधा बच गया भाई, दो लोगों का साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब तो 36%, बाकी सबको 40% लाना, यानी 80 नंबर तो मिनिमम लाना है अगर आप लोगों को पास होना है तो, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ तक। क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर कितना है, नंबर कितने हैं और घंटे कितने, यहाँ तक क्लियर। अब एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार ब्रेक दे करके मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि लास्ट टाइम जो आप लोगों का रिजल्ट था वो क्या था, ठीक है। ये रिजल्ट है, देखो 10/3/2014 को रिजल्ट है, ये सारे रोल नंबर है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कट ऑफ पे, ठीक है। आइडिया पूरा एकदम आप लोगों को हो जाना चाहिए। देखो जनरल की कट ऑफ 110 थी, अब ध्यान रखना 173 वैकेंसी थी, ठीक है, 2013 में, ठीक है। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि वहां पर एक इंक्रीमेंट था, वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ साथ में। देखिएगा ये रहा 173 थी, और यहाँ पर ये देखो ये एक एडवर्टीजमेंट वापस आया था 2014 फरवरी 2014 में, इन्होंने बोला है भाई कि 173 जो वैकेंसी है वो अब 191 हो गई है। तो रिजल्ट जो था वो 173 का नहीं आया था, 191 का आया था। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो एक बार वापस मैं चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। जो कट ऑफ थी लास्ट टाइम वाली, देखो तो 193 जो 191 वैकेंसीज है वहां पर देखो जनरल और रिजर्व दोनों थी, मतलब मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में मेन लिस्ट की बात करो, जनरल 110 पे आपके पुरुष हैं, SC 87 पे गई थी, ST 69 पे गई थी कट ऑफ जो थी, और OBC की जो थी वो 101 गई थी। यानी कि अगर मैं रफली बात करूं तो पूरी फाइनल कट ऑफ जो है वो 50 से 55% पे अटक गई थी। यहाँ पर हो गया था जनरल और यहाँ पर हो गया था 50%, मतलब 101 नंबर, रफली 51% के आसपास मान लो यार, 200 में से 101 नंबर यानी 100 नंबर, तो 55% पे OBC का सिलेक्शन हो गया था, 55 पे जनरल का सिलेक्शन हो गया था और 50 पे OBC का सिलेक्शन हो गया था। तो ये कट ऑफ थी आपकी। अब किसी के नंबर देखो जैसे 69 भी है, तो इन्होंने साफ लिखा ना भाई कि OBC और जनरल जो है इनमें देखो कोई भी जो है वो 80 से नीचे नहीं है। क्यों? क्योंकि OBC और जनरल जो है वो सारे 80 नंबर मिनिमम यानी कि 40%, और SC ST अगर 40 नहीं ला पाता है तो 36 आप लोगों के लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो गई 2013 वाले पेपर की। अब मैं बात करता हूं कि सर हमारा जो सिलेबस है वो क्या होता है, वो क्या होगा। तो सिलेबस 2013 के पेपर का देखिएगा ये रहा। अब देखो यहाँ से देखिएगा सिलेबस पूरा बात करते हैं हम लोग। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि सर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। 100 मार्क्स में आपको जो है 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी 100 मार्क्स में 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2-2 घंटे के पेपर होने वाला, ठीक है। 40% जनरल OBC और SC ST 36% लाना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर सिलेबस क्या है। मैंने बात कर ली कि 2 पेपर है आप लोगों के लिए। अब दोनों पेपर के अंदर डिवाइडेशन क्या है, ये देखो, ये पेपर 1 है और ये यहाँ से जो है पेपर 2 आएगा। पेपर 1 में देखिएगा सबसे पहला है रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। कॉमन सी बात है, राजस्थान का पेपर है, GK के प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल नॉलेज जो है GK एंड करंट अफेयर्स जो है रिलेटिंग टू इंडिया और राजस्थान। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग और GK, रीजनिंग और GK, साइंस वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो रीजनिंग और GK आप लोगों की मिलेगी पहले पेपर में। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भाई साहब पूरा है कंप्लीट, और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है,
ठीक है। डिटेल सिलेबस जो है उस पर चर्चा हम एक बार और करेंगे बाद में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 कंसीडर क्या करता था। पेपर 1 जीके और रीजनिंग, फिर डीबीएमएस और फिर डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, और खत्म हो जाता पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास में मिलता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन यानी कि SAD, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट है, प्लस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रश्न 2013 वाले में थे, अब तो अपग्रेडेशन है, पाइथन ज़्यादा पूछी जाती है। हो सकता है पाइथन के जो है सिलेबस में ऊपर नीचे करे तो पाइथन आपको दे दे, बट वहाँ तक जो लास्ट एग्जाम था 2013 वाला, उसमें वहाँ पर जावा को पूरा इंक्लूड किया गया था, ठीक है। जावा को इंक्लूड किया गया था, यानी कि देखो अगर पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग एंड जीके थी, ठीक है। साथ में आप लोगों का डीबीएमएस, और तीसरा पॉइंट आप लोगों का था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है। वहीं पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें तो एक आपका पोर्शन है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एंड सेकंड पोर्शन है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों के तो 5 ही है, या कंप्यूटर की बात करें तो डीबीएमएस और आपके नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, SAD और प्रोग्रामिंग, और जीके, और वो तो सब्जेक्ट तो बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे तो 5 ही है। अब हाँ, अंदर के अंदर छोटे मोटे, तो जैसे जीके की बात करें तो भी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब हमें देखने को मिलता है, तो हमें इतना तो डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करना जो जनरल गाइडलाइंस है वो है, पहली ये कहती है कि स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए डिग्री एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पर जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है वो आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। ऑल पेपर्स अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड शैल बी आंसर्ड आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। बात सुन लो, लास्ट टाइम पूरे दोनों के दोनों पेपर केवल इंग्लिश में आए थे, हिंदी का एक शब्द भी नहीं था पेपर के अंदर। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। एनी वन पेपर पार्टली इन हिंदी और पार्टली इन इंग्लिश। इन्होंने लिखा था कि भाई हम हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, हो सकता है खाली इंग्लिश में दे दें, हो सकता है पार्टली हिंदी में दे दें, पार्टली इंग्लिश में दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगली बात है, इफ ए कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग इज नॉट इजीली लेजिबल, ए डिडक्शन विल बी मेड ऑन द अकाउंट ऑफ द टोटल मार्क्स अदरवाइज अकरिंग टू हिम। देखो ये पूछा जाता है जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसे RS में होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, हमें लिखना पड़ता है सब कुछ, तब ये चीज़ें एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर और एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप और बोथ टाइप, लेकिन पेपर जो था वो केवल मल्टीपल चॉइस ही था लास्ट टाइम, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ठीक है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जब अपन डेफिनेशन देते तब की बात है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ आप लोगों का पेपर 1 2013 का, तो देखो ये 2013 का पेपर 1 है। क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। यहाँ पर जो रीजनिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। रीजनिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर यहाँ पर आकर के देखो आपकी जो प्रॉपर कंप्यूटर साइंस आ चुका था, भारत रत्न से सम्मानित, मार्च 2012 तक सड़कों की लंबाई, ये जीके वाला पोर्शन है फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो जीके और रीजनिंग जो थी क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर दी गई थी, यानी कि 20 प्रश्न जो थे वो रीजनिंग और राजस्थान जीके, ठीक है। अब देखो 21 नंबर प्योर इंग्लिश, 22 नंबर प्योर इंग्लिश, ये आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो आ चुके हैं ट्रांजेक्शन सिनेरियो, डेडलॉक वगैरह वाले, ये सारे के सारे प्रश्न आपके डीबीएमएस में से उठा दिए गए, ठीक है। क्लियर? तो क्योंकि पहले पेपर में डीबीएमएस शामिल है तो सारे प्रश्न देखो, पूरा पेपर इंग्लिश में है, देयर इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, ठीक है। तो पेपर 1 मैंने दिखा दिया, पेपर 2 ये रहा आप लोगों का पूरा प्रॉपर इंग्लिश में था, यानी कि हिंदी में पेपर प्रोग्रामर का नहीं आया था, ठीक है। और इसमें भी जब हम लोग प्रश्नों की बात करें तो मैंने आंसर आपको 120 दिखाए थे, तो ये जब पेपर आप लोग देखोगे तो ये देखो लास्ट 120 है, ठीक है। विजुअल प्रोग्रामिंग, द आइकन्स आर द डैश इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सीधी गणित क्या है कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग का जो पेपर है वो आता है प्रॉपर इंग्लिश में, ठीक है।
सारी चीज़ें मैंने बता दी, सिलेबस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसको लेकर के मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।